जैसे जैसे बात गहरी हो रही है वैसे वैसे तुम्हारी बुद्धि को समझने में भी परेशानी हो रही है। पर जानना तुमको फिलहाल इतना ही है कि जो तुम समझते हो कि तुम बहुत कुछ जानते हो वो अभी कुछ भी नहीं जानते हो। और 15वें अध्याय के विशिष्टता ये है कि इसमें एक ऐसी अद्भुत बात कही गई है जो लॉजिकली समझने में बहुत दिक्कत होगी। And some things are beyond the logics. The human logic isn't greater than the human himself. And the existence is far, far greater than what you think or you anticipate. So, आप कितना ही अपने आप को अक्लमंद समझें, कितना ही आप अपने आप को समझदार समझें, गीता रोज रोज हर श्लोक के साथ इस बात को साबित करती जा रही है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है और यह प्रकृति भी बड़ी विशाल है और ब्रह्म तो अनंत है ही। प्रकृति भी अनादि है और ब्रह्म तो आदि अनंत है ही। और जो ये समझता है कि मैं प्रकृति को जानता हूं वो ये नहीं जानता है कि वो ये नहीं जानता है। और जो ये समझते हैं कि वो ब्रह्म को जान चुके हैं क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ब्रह्म सूत्र पढ़ लिया है, तो वो ये भी नहीं जानते हैं कि वो ये नहीं जानते। देखिए, कृष्ण ने कहा था सब पश्यति पश्यति, और मैं इसे के विपरीत बात कह रही हूं। जो नहीं देखता है वो नहीं देखता। कृष्ण ने कहा था जो ऐसा देखता है वही देखता है, जो स्वयं को दृष्टा जानता है वही देखता है। मैं ये कह रही हूं जो दृष्टा स्वयं को नहीं देखता है वो कुछ भी नहीं देखता। गीता ऐसे रहस्यों की चर्चा कर रही है जिन रहस्यों को आज तक न तुमने सुना था न कभी सोचा था, तो उसके विषय में तुम विचार भी क्या करते। ये तुम्हारी असमर्थता थी और बुद्धि बहुत छोटी है। इस विशाल विशाल जगत को जानने के लिए ये बुद्धि बनी ही नहीं। इट इज नॉट बीन क्रिएटेड टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन। व्हाट टू से अबाउट द क्रिएटर। मैं उस दिन चर्चा कर रही थी कि रोशनी 1,86,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है और नजदीक से नजदीक तारे की रोशनी को धरती पर पहुंचने में 4 वर्ष लगते हैं। आप किसी भी साफ रात को जब आसमान देखते हैं तो तुम्हें सिर्फ 3,000 तारे औसतन दिखते हैं। तुम्हें वो बहुत सारे लग रहे पर वो 3,000 से अधिक नहीं होते। और ये सब तारे जो तुम देख पा रहे हो ये धरती के करीब हैं। अच्छा, कितने करीब हैं? एक्चुअली दे आर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे, लेकिन मैं इनको नजदीक कह रही हूं। आप उतने ही तारे देख रहे हैं जो इस पृथ्वी के आसपास के स्पेस में हैं। और ये धरती हमारी इस आकाश गंगा में एक बहुत छोटा सा ग्रह है। और इस आकाश गंगा में हजारों हजारों तारे हैं। और अगर एक अनुमान जो लगाने की कोशिश की गई कि ये हमारा विश्व कितना बड़ा है, तो ये अनुपात किलोमीटर्स में नहीं है। ये जो मैं फिगर बोलने जा रही हूं, दिस इज इन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स का अर्थ है कि रोशनी अगर 1 मिनट में 1,86,000 किलोमीटर चलती है, तो इसी रोशनी से, इस स्पीड से रोशनी चले तो 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, तो ये 1 लाइट ईयर हुआ। अब कैलकुलेशन देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। हमने सिर्फ प्रति मिनट की बात की है। In 1 minute light travels this far. विश्व का स्पैन 47 बिलियन लाइट ईयर्स का। लाइट ईयर्स 47 बिलियन लाइट ईयर्स। ये विश्व इतना लंबा चौड़ा है।
तो एक मनुष्य अपने पूरे जीवन में अपनी इस एक आकाश गंगा को भी नहीं जान पाता है, नहीं समझ पाता है। और ये जो अंतरिक्ष में इस समय कुछ एक टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप छोड़ रखा है, वहां से चित्र आते हैं तो पता लग रहा है पिछले एक वर्ष में 218 नए ग्रह ढूंढे गए हैं अपनी इसी आकाश गंगा में। आज से पहले उनके होने का भी पता नहीं था, और अभी उनके बारे में सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं, उनकी डिटेल्स नहीं है। आज भी मंगल ग्रह के विषय में कोई डिटेल नहीं। अब पहली बार वैज्ञानिकों ने अपना पहला रिमोट कंट्रोल से बनाया हुआ रोबोट के द्वारा ऑपरेटेड पहला एक संयंत्र मंगल ग्रह पे अब उतारा है, अब जाके उतारा है। समझेंगे कब? पृथ्वी को ही वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं तो इतने दूर ग्रहों को क्या समझेंगे। और ये जो मंगल और बृहस्पति इत्यादि ग्रह जो तुम्हें दूर लग रहे हैं, अगर हम 47 बिलियन लाइट ईयर्स के हिसाब से चलें तो ये सब बड़े नजदीक हैं। फिर प्रकृति बहुत बड़ी है, और इस अनंत प्रकृति का जो आधार अधिष्ठान ब्रह्म है, जो आंख से देखने को, कान से सुनने को न मिलेगा, हाथ से छूने को न मिलेगा, उसको जानने समझने में तुम्हारी बुद्धि कहां सक्षम हुई? जिस व्यक्त विजिबल संसार को आज तक इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया, तो उसको कैसे समझेगा जो दिखता भी नहीं, जिसका कोई आकार भी नहीं, जो सिर्फ एनर्जी है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये एनर्जी और मैटर तो आपस में बदलते रहते हैं। एनर्जी जब सॉलिड फॉर्म में होती तो मैटर कहते हैं, मैटर ही जब अपने वाष्पीय रूप में होता है और सूक्ष्म रूप में होता है तो हम उसी को ऊर्जा कह देते। तो पदार्थ और ऊर्जा तो मिलती जुलती चीजें हैं, टू डिफरेंट स्टेजेस हैं। ईश्वर को तुम एनर्जी नहीं कह सकते हो। बहुत लोग आजकल नया एक टर्म ढूंढ लिया है, they don't say God, they say the cosmic energy. It's an absolute wrong word. It doesn't fit the profile of the Brahma. It doesn't fit that. सत्य तो यह है कि किसी भी शब्द से उसका वर्णन करना आकाश में चमचमा रहे सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर। जहां सूर्य चमचमा रहा हो वहां तुम्हारी रोशनी की क्या रोशनी होगी। ऐसे ही उस अनंत ब्रह्म को इस मानवीय बुद्धि से समझने की चेष्टा करना कुछ ऐसा ही है। घोर अंधकार और तमस जहां हो वहां पर आप जुगनू की रोशनी से उस अंधेरे को भगा नहीं सकते हो। तो अंधकार जो है वो बड़ा गहरा है, बड़ा घना है, और मनुष्य की बुद्धि की जो सोचने समझने की शक्ति है वह बड़ी लिमिटेड है, जो विषय है वो अनलिमिटेड है। इट्स टू फार ग्रेट, टू फार वास्ट, एंड इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। येट थ्रू गीता हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं और कृष्ण समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, पर इसका अर्थ सिर्फ इतना ही लीजिए कि कृष्ण जो कह रहे हैं वो मात्र इशारे हैं, वो अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि पूर्ण सत्य को हम शब्दों में बांध नहीं सकते। तो अपने इन छोटे से दिमागों पर तुम जितना जोर दे सकते हो ना, उतना जोर दे के इसको समझो। मैं फिर कह दूं, ये तुम्हारी क्षमता के बाहर। मैं इसमें तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ तथ्य बयान कर रही हूं। इट इज अ फैक्ट, इट इज अ रियलिस्टिक फैक्ट, एंड फैक्ट्स कैन बी वेरी बिटर, क्योंकि तुम्हारे छोटे से दिमाग के अंदर ये बड़ा सा अहंकार इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता है कि तुम और गीता नहीं समझ सकते हो। मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार तो देखने के लिए भी मनुष्य होकर के, मनुष्य की भांति सिर्फ सोच करके समझना अगर तुम चाहोगे तो यह काफी नहीं होगा।
ये चीजें बहुत गहरी, बहुत सूक्ष्म। इसीलिए तो मैंने आप सब लोगों से कहा, जो कुछ सुन रहे हो उसको लिख के दो, और तुम्हारे लिखे हुए कागज अगर मैं यहां ला करके तुम्हारा नाम लेकर करके अगर बोलूं तो यूं लगेगा कि जैसे दूसरी या तीसरी जमात के किसी बच्चे ने लिखा। बेहुदा, बेअकली, बेसमझी के उदाहरण हैं जो तुम कागज दे रहे हो। तो कई दफे तो इच्छा मेरे को यही हो रही थी, जब तुम्हारे भेजे पत्रों, चिट्ठियों को, तुम्हारे लेखों को जब मैंने देखा तो लगा कि तुम्हें वापिस ही भेज देना चाहिए, और गीता सिर्फ चुने हुए कुछ व्यक्तियों को ही मैं आगे सुनाऊं। इसके आगे इसकी चर्चा का कोई फायदा ही नहीं है। यू कांट इवन ऑब्जर्व निष्काम कर्म क्या है, तुम ये भी नहीं अगर समझ पाए तो तुम और क्या समझोगे। और उस पर यह जुर्रत कि तुम अभी भी बेहोश, और इस जुर्रत को मैं सिर्फ बदतमीजी कहती हूं और कुछ भी नहीं। आदमी मूल रूप से बदतमीज है, तमीजदार नहीं है। तमीजदार हो तो अपनी बुद्धि की कमियों और अक्षमता और इनकैपेसिटी को समझते हुए रो रो बेहाल हो प्रार्थना करे कि प्रभु इस अकल को विस्तार कब मिलेगा। इतनी छोटी बुद्धि मेरी, तुझे अनंत को कैसे समझूं। पर मैं तो तुम में से किसी को भी रोते हुए नहीं देखती हूं, मैं तो तुम में से किसी को गमगीन नहीं देखती हूं, मैं तुम में से किसी को उदास नहीं देखती हूं, मैं तुम में से किसी को चिंतनशील नहीं देखती हूं। एक बैठक होती है, बैठ जाते हो, बैठक खत्म होती है तो अपने व्यर्थ के सोच विचार और कर्मों में लग जाते हो, फिर बैठक होती फिर बैठ जाते हो। बस इतना ही हो रहा। बात कठोर लग रही है तो लगनी भी चाहिए। दिल दुख रहा है, मैं कहूंगी दुखना भी चाहिए। तुम्हें किस बात पर हंसी आई? बहरों के आगे राग गा रही हूं, क्या खुशी मिले मुझे। तो मेरी खुशी इसी में है कि मैं तुम्हें ना देखूं कि तुम्हें समझ आई है या नहीं आई। बस यही प्रार्थना करूं कि तुम्हारे कानों के जरिए तुम्हारे मन और चित्त तक ये जो मैं बातें बोल रही हूं वो चली जाएं, और शायद किसी दिन, किसी जन्म में, शायद किसी दिन और किसी जन्म में मेरी कही गई इन बातों के असल अभिप्रायों को तुम समझ पाओगे। कठिन है रास्ता, ये बड़ा कठिन है। मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं तुम्हारे साथ विनोद करती हूं, गाती हूं, तुम्हें गवाती हूं, नचवाती हूं, तो तुमको लगता है कि ये तो बड़ी मजेदार खेल है, मन का मनोरंजन तुम्हें लगता है उसमें। और यहां हम तुम्हें मनोरंजन देने के लिए नहीं बैठे। मनोरंजन के लिए तो समाज ने कितने सारे साधन उपलब्ध करा के रखे हैं, तो उससे मनोरंजन पाओ ना। यहां मनोरंजन क्यों ढूंढते हो? पर कीर्तन में, संगीत में, चुटकुलों में, मेरे व्यंगों में, मेरी कहानियों में एक ही लक्ष्य होता है कि आपका दिमाग इस विषय के अंदर जाने को तैयार हो सके। बस विषय गंभीर है। आज से इस 15वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 15ोऽध्यायः। उदार्वमूलं दशाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आदि पुरुष परमेश्वर ही मूल हैं इस विश्व के। मूल का अर्थ है आधार,
और मूल का अर्थ वृक्ष की जड़ भी होता है। तो ब्रह्म ही इस संसार रूपी वृक्ष के मूल हैं, जड़ हैं, और ये ऐसा वृक्ष है उदार्व मूलम। देखिए यहां आकर के बहुत से लोगों ने इसको ठीक से समझे नहीं। ये उल्टा वृक्ष है, प्रायः जड़ नीचे होती है, तना ऊपर होता है, लेकिन ये विश्व एक ऐसा वृक्ष है जहां जड़ ऊपर है और तने नीचे हैं और शाखाएं नीचे। इस वृक्ष का जो मूल है उदार्व ऊपर को है, शाखाएं नीचे को हैं, और इसी वृक्ष के पत्ते, शाखाएं, टहनियां क्या है? ये जितना तुम जीव, भांति भांति के जीव देख रहे हो, ये जो पंचभूत हैं, ये समझिए कि इस वृक्ष की जो पहली शाख निकलती है वो शाख है अहंकार। इसी अहंकार से फिर एक और शाख निकल आती, वो है महतत्व। महतत्व से ही एक और शाख निकल आती है, वो है पंच तन्मात्रा। फिर इन्हीं में से फिर शाखाएं और आगे निकल आती हैं, जो है पंच महाभूत। फिर इन्हीं पंच महाभूतों में से आगे निकल आते हैं, वो है पंच तत्व। फिर इन्हीं पंच तत्वों में से सत्वगुण से मन, रजोगुण से इंद्रिय और तमोगुण से शरीर बन जाता है। इसी तरह से सृष्टि के सब पदार्थों में रज, सत, तम, इन तीन गुणों के सम्मिश्रण से ये सारा दृश्य जगत बन जाता है। इसी वृक्ष की एक शाख ये वेद हैं। इसी वृक्ष की एक शाख वह सप्त ऋषि हैं, जिनको कहा कि वो हमेशा जब सृष्टि प्रारंभ होगी तो पहले ऋषि, ये सप्त ऋषि हैं। ईश्वर के इस अद्भुत माया में संसार के मूढ़, अंडज, जेरज, श्वेतज इन जीवों के बनने से भी पहले इन दिव्य ऋषि गणों का सृजन होता है। मनुष्य तो बाद में बनते, पहले उनका सृजन होता है। इसी वृक्ष की शाख में से शाख निकलती हैं, और तो जलचर, थलचर, नभचर, ये सब जीव, जल में चलने वाले, जमीन पर रेंगने वाले, आसमान में उड़ने वाले, ये सब जो हैं भांति भांति के नाना प्रकार के जीव जंतु जो है वो बन जाते हैं। पहली शाखा ब्रह्मा है। इसी शाख से दूसरी शाख निकलती है जो विष्णु है। इसी शाख से तीसरी शाख निकलती है जो शिव है। और यह जो वृक्ष है यह अश्वत्थम, अर्थात यह अविनाशी है। वृक्ष अविनाशी है। कैसे? क्योंकि इस वृक्ष का मूल अविनाशी है। इसी कारण से यह संसार रूप वृक्ष जो दिखता है, कभी भी तुम्हें असत्य थोड़ी लगता है, सत्य ही तो लगता है। इसीलिए सत्य लगता है क्योंकि इसके आधार में सत्य है। और यस्य छंदासि पर्णानि, इसी वृक्ष की शाखाएं वेद हैं। इसी वृक्ष के मूल को जो जानता है उसको वेदों का रहस्य मालूम हो जाता है, उसको वेदों का सार क्या है वो समझ लग जाती है। अधसोश्चदरं प्रसरतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाल अधश्च मूलान्युसद्दतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीन गुण रूप, जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि यह योनि रूप शाखाएं हैं। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं।
इसी संसार रूप वृक्ष से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये देह, ये मन, ये अंतःकरण, ये सब निकलते हैं और विषय भोग इस वृक्ष की कौंपलें हैं। कौंपलें भी खिली और इन कौंपलों को जो भोगेंगे वो मनुष्य, देव, असुर, तिर्यक, वो भी इसी में पैदा हो रहे। इस वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर भी आ रही हैं और ऊपर की ओर भी आ रही हैं और सभी लोकों में व्याप्त हो रही। या यूं कहना चाहिए कि सभी लोग इसकी शाखाओं में से ही निकले हुए इसी में व्याप्त हो रहे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन न संप्रतिष्ठ अश्वत्थमेनम सुविरुद्ध मूलम संगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। यह संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में पाया नहीं जाता है। माने जब तुम विचार करने लगोगे तब ये संसार ऐसा नहीं रह जाएगा जैसा अभी कह रहे, क्योंकि इसका ना तो आदि है और ना अंत है, ना अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर, ये वृक्ष इतना बड़ा है, इस वृक्ष से निवृत्ति कैसे होगी। हम कहा ना अभी इन्होंने कि मनुष्य क्या है, ये इसी वृक्ष की एक शाख है, तो एक शाख पूरे वृक्ष से मुक्त कैसे हो सकती। वृक्ष की एक शाख पूरे वृक्ष को कैसे काट सकती। एक मनुष्य इतने बड़े विशाल वृक्ष की एक छोटी सी शाखा है, एक छोटा सा हिस्सा है, और वृक्ष भी ऐसा जिसका ना आदि दिख रहा है ना अंत दिख रहा है। कैसे? बोले इसको काटने के लिए एक इसके मूल को जानना होगा, दूसरा एक ऐसा शस्त्र तैयार करना पड़ेगा जिस शस्त्र के द्वारा इसका छिंदन हो सकेगा। शस्त्रेण छित्त्वा, एक ऐसा शस्त्र बनाना पड़ेगा जिस शस्त्र से इसको हम काट सकें। ततः पदम तत्परिमार्गित्वं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई। उस ही आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूं। पहली बात तो ये कि जिस वृक्ष को अभी श्री कृष्ण कह रहे हैं ये संसार रूप वृक्ष को काटना है, काटेंगे कैसे? कहाँ उसके लिए कह रहे हैं कि वैराग्य रूप शस्त्र को तैयार करो, विवेक रूप शस्त्र को तैयार करो और फिर काटो। अरे भाई, विवेक से ये वृक्ष कैसे कटेगा? बोले वो इसलिए कट जाएगा कि ये वृक्ष जो दिख रहा है ये वास्तव में है नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, दिख रहा है और अब कह रहे हैं नहीं। जो कल्पित भास रहा हो उस कल्पित वस्तु को बाध कैसे करे, उसको बाध करने के लिए वो जिसके आधार पर दिख रहा है उस आधार को देख लो, कल्पित वस्तु का अपने आप बाध हो जाता है। समझ लेगी? वृक्ष का आधा कटा हुआ ठूंठ खड़ा है, देखने वाला दूर से अंधकार के कारण समझता है यहां कोई पुरुष खड़ा है,
अब वो डरता है ये बंदा मेरे को लूटेगा, जेब कतरा है, कौन है, कातिल है, डाकू है, चोर है, भयभीत होता है, पसीना आ जाता है, कांपता है, पर चूंकि मार्ग वही है तो जाना तो पड़ेगा, तो वो जाता है पर बहुत सतर्क हो जाता है, कांपते हाथ पैर से निकलता है। और जब आया करीब उस पुरुष के, और थोड़ी चांद की रोशनी ने इतनी जगह दे दी कि वो देख पाता, और जब देखा तो वहां तो पुरुष कोई है ही नहीं, वहां तो खाली कटा हुआ पेड़ का ठूंठ है। तो अब जो भय उस पुरुष को देख करके, जो पुरुष वहां था ही नहीं, उस कल्पित पुरुष को देखकर जो भय लग रहा था, उस भय की निवृत्ति कब हुई? जब उस ठूंठ को देख लिया। ये पुरुष जो डरा रहा था, उसे मारने के लिए कौन सा शस्त्र चाहिए? सिर्फ देखना ही तो भर है। देखना प्राय पर्याप्त होता है। ठीक से देख ले तो समझ लग जाती है कि जिससे मैं भयभीत हो रहा हूं वो तो है नहीं। इसी प्रकार से इस वृक्ष की जो चर्चा हो रही है, श्री कृष्ण कह रहे हैं वैराग्य और विवेक रूप शस्त्र से इसको छित्वा, इसको काटो और जानो कि ये जिस मूल अधिष्ठान की वजह से दिख रहा था, मूल अधिष्ठान के बोध होते ही ये कल्पित वृक्ष संसार का लोप हो जाता है। 47 बिलियन लाइट ईयर्स का स्पैन है जिस संसार का, उसको मात्र ज्ञान दृष्टि से मेरे लिए वो तो समाप्त हो गया। मेरे लिए समाप्त हो गया। प्रकृति जन्य जो चल रहा है सो चल रहा है, दूसरों के लिए वो सत्य है, सत्य रहेगा, पर ज्ञानी के लिए वह क्षणभंगुर, अस्थाई, मिटने वाला, समाप्त हो जाने वाला और कल्पित ही भासता है। तो कल्पित वस्तु को जब तक मैं सच मानता हूं तब तक वो मुझको बांधती है, मुझे मोहित करती है, मेरे भीतर बहुत से विक्षेपों को लेके आती है। पर जैसे ही जाना कि ये तो कल्पित है, तो सब विक्षेप दूर हो गए। इसीलिए ईश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस तत्पद को बहुत ध्यान से खोजना चाहिए और समझना चाहिए, कौन है इस संसार रूप वृक्ष का आधार। क्योंकि उसको जो जानेगा, जो उसको समझ लेगा, यस्मिन गतः भूया न निवर्तन्ति, इस स्वरूप को जो जानता है, इस स्वरूप को जो समझ लेता है, वो फिर वापिस इस संसार में नहीं लौटता।